से यहाँ गोसाईगंज से निशान में कोई ठीक ठाक कैंडिडेट हमें लग नहीं रहा। अब ये लोटर राम जी जो 2-3 दिन से आए हैं, इनकी बयानबाजी भी उस तरीके की है नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बैकवर्ड के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। एक तरफ आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, अभी जैसे 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे जो आया था, कुछ अनुप्रिया जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब सही है गलत है, लेकिन सोशल मीडिया बीजेपी के अलावा दूसरे कोर्ट कभी दिए नहीं है, सपा हुए चाहे भाजपा हुए, चूंकि चुनाव जो बाटे दुए मुद्दा पर है जातीय समीकरण। सरकार से हमको दिखाई दे रहा है हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है। एक गाय बछवा की दिक्कत जरूर है यहाँ, लेकिन बाकी और चीज के लिए हम लोग संतुष्ट हैं। बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा। तो इस तरीके के जब भाई एक तरफ आप कहते हैं बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ आप बैकवर्ड के ही नेताओं को गाली दे रहे हैं या उनके बारे में उल्टा सीधा बयान कमेंट कर रहे हैं, तो गलत राजनीति। सरकार बहुत अच्छी है, शासनकाल में कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन मैं जैसे भाई साहब बताइन कि ये सरकार में जो बाटे है बहन बेटी सुरक्षित हैं, हम तो ना देखे रोज पेपर में कम से कम 10-20 जगह लगभग हमेशा सपा ही आ भी रही है ज्यादातर, और इस बार भी संभावना सपा की है। चाहे खब्बू तिवारी आएंगे, चाहे अभय सिंह आएंगे, जो भी आएंगे मैदान में भाजपा के समीकरण यही रहेगा कि या वो किसी निषाद को टिकट दे या तो किसी वर्मा को, क्योंकि वैसे भी उनके साथ में सपा के साथ में ज्यादातर यादव और मुस्लिम वर्ग तो रहते ही हैं। इसी तीसरे जो है 3-4 जातियों का समीकरण पे चुनाव होता है, तो इस बेस पे वो या तो कुर्मी प्रत्याशी कोई उतारेंगे वर्मा, या तो निगाह में तो बीजेपी के अलावा कोई भी हो, चाहे वो 2 बार लड़े चाहे 4 बार लड़े, उनकी पत्नी लड़े, हमसे कोई मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया एसटीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं गोसाईगंज विधानसभा में, जहां कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। क्योंकि यहाँ पर अभय सिंह जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने सपा से विजय हासिल की थी, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर चुनाव को लेकर के सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में देखिए हमारे बीच देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, इधर दिखाइए, देखिए ये होटल है, इधर इधर दिखाइए, देखिए ये होटल है, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि चाय पानी कर रहे थे और राजनीतिक चर्चाओं में मशगूल थे। अभी आइए हम इनसे जानते हैं यहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ बने रहिए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजनाथ सिंह। तो भाई साहब ये बताइए कि इस बार आप लोग क्या दोबारा बीजेपी की सरकार लाने जा रहे हैं कि सपा यहाँ पर काबिज होगी? भैया हम तो बीजेपी के अलावा दूसरे कोर्ट कभी दिए नहीं है, ना देना है। हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको क्या खासियत दिखाई दे रही है? बीजेपी सरकार से हमको दिखाई दे रहा है हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है। एक गाय बछवा की दिक्कत जरूर है यहाँ, लेकिन बाकी और चीज के लिए हम लोग संतुष्ट हैं। बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, यही सब हमको बीजेपी से अच्छा है। हाँ। तो गाय बछड़ों से परेशानी है? गाय बछवा जरूर भाई परेशान कर रहे हैं। लोग खेत रखाते हैं, जगह जगह तार लगाए हैं, क्या करें, मजबूरी है। गौशाला नहीं बना हुआ? गौशाला है, लेकिन वो कोई पकड़ के ले जाने वाला तो नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार तो बीजेपी से 2 दावेदार हो गए हैं। यहाँ से खब्बू तिवारी की पत्नी पहले मैदान में हुआ करती थी, और अब बीजेपी से अभय सिंह भी आ गए हैं, तो यहाँ से अब 2 दावेदार हो गए हैं। तो ऐसे में किसकी ज्यादा संभावना है? भाई हमारे निगाह में तो बीजेपी के अलावा कोई भी हो, चाहे वो 2 बार लड़े चाहे 4 बार लड़े, उनकी पत्नी लड़े, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब बीजेपी से चाहे जो खड़ा हो, हम उसको वोट देना है, बस सीधी सी बात। देखिए भाई साहब का कहना है कि हमको जात पात से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से कोई भी खड़ा होगा तो हम उसको मतदान करेंगे, यही बात। हाँ। आइए और बात कराते हैं। हाँ भाई साहब, आपका तो नाम? हृदय राम वर्मा। तो वर्मा जी ये बताइए कि इस बार यहाँ किसका दबदबा रहेगा, किस दल का? अब पहले प्रत्याशी चुना जाए, पता लगे कौन पार्टी से कौन प्रत्याशी आओ। किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं? मतलब कौनो पार्टी हुए, चाहे सपा हुए चाहे भाजपा हुए, चूंकि चुनाव जो बाटे दुए मुद्दा पर है जातीय समीकरण पे, पहले देखा जाए कि कौन पार्टी के का। जैसे सपा से तो लोटन राम निषाद यहाँ का विधानसभा में, जब तक कोनो कंफर्म ना हो तो कोनो पता बा ना है। लेकिन मैं जैसे भाई साहब बताइन कि ये सरकार में जो बाटे है बहन बेटी सुरक्षित हैं, हम तो ना देखे रोज पेपर में कम से कम 10-20 जगह लिखा रहा है कि छेड़छाड़ भय है। अच्छा, ये बताइए क्या सपा शासनकाल में ये सब नहीं होता था? नहीं, वो तो हर सरकार में होता है, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो। अच्छा, ये बताइए कि सपा से जैसे 4 कैंडिडेट यहाँ दौड़ लगा रहे हैं,
और जिसमें से लोटर नाम निषाद जी को प्रभारी भी बना दिया गया। तो ऐसे में से आपको चारों में से कौन ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है? अगर निषाद लड़ी है तो ज्यादा है, इस चुनाव सपा से फाइट हुए। निषाद ज्यादा फाइट करेंगे? हाँ। क्यों, क्या लग रहा है? निषादों की संख्या ज्यादा है? हाँ, निषाद की संख्या ज्यादा है, इसके साथ और लोग भी जुड़ेंगे सपा से। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए जैसे एक निषाद पार्टी है, अगर उसने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो? निषाद पार्टी पहले बात तो कैंडिडेट खड़ा कर, चूंकि बीजेपी में समर्थन है तो अपन कैंडिडेट दे। नहीं, मान लीजिए कि यहाँ से उसी दल को परमिशन मिल जाए तो क्या होगा? तो वो अपन निषाद का खड़ा करे जो बट है, या निषाद खड़ा करे दूसरी जात का खड़ा करे, वो तो समीक्षा अलग करे ना वो। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? अनवर। तो अनवर जी ये बताइए कि वर्तमान समय में यहाँ की राजनीतिक की स्थिति आपको क्या समझ में आ रही है? राजनीतिक स्थिति ये है कि अभी मामला प्रकार में है नहीं, कौन कौन टिकट पाया क्या कैसे, कोई ऐसी बात तो है नहीं। अभी मामला संदिग्ध है श्रीमान जी, उसके बाद प्रत्याशी आएगा उस हिसाब से वोटर। अच्छा, जैसे मान लीजिए खब्बू तिवारी और अभय सिंह को मिल जाता है तो? अभय सिंह को मिल जाता है तो तिवारी जी को मिल जाता है, दोनों लोग अच्छी छवि के नेता हैं और दोनों में थोड़ा ढेर कम ये दाम वोट में। अगर खब्बू तिवारी को मिल जाता है तो? वो भी अच्छे नेता हैं, वो छवि के नेता हैं, उनको जीत शुभ एकदम निश्चित बात। थोड़ा मोड़ा वोट से कम ज्यादा हो सकता है हर बार। अब सपा से लोटर नाम निषाद को मिलता है? उन्हीं की भी वैसे हाल है, फिलहाल निषाद संख्या ज्यादा है, इसलिए वोट उनका ज्यादा बनता है, बस यही बात है। नहीं, जैसे सपा और भाजपा में से सबसे ज्यादा झुकाव किस तरफ आपको लग रहा है? हमको बीजेपी की तरफ लग रहा है। बीजेपी की? जी जी जी। क्या चीज आपको लग रहा है अच्छा उसका? बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, शासनकाल में कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, खाद पानी से मिल ही रहा है, खाद्यान्न मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए कि बीजेपी सरकार ठीक। लेकिन अभी भाई साहब जो कह रहे थे गाय बछड़े वाली परेशानी, अरे कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, जहाँ है वहाँ कहीं नहीं, मतलब बीजेपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा खूबियाँ हैं। देखिए भाई साहब का कहना है कि बीजेपी के अंदर विकास कार्य हो रहा है और उसके अंदर ज्यादा खूबियां हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों का झुकाव उसी तरफ। यही बात? जी जी जी। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार सिंह। तो कैसे क्या लग रहा है इस चुनाव में, कौन बाजी मारेगा? भाजपा बाजी मारेगी। भाजपा बाजी मारेगी एकदम निश्चित है। कैसे लग रहा है? अभी एक बार उसकी सरकार रहेगी, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि जो काम कर रही है सब अच्छा कर रही है और अच्छा बुरा, अच्छाई के साथ बुराई भी है, साथों साथ दोनों चलता है। बुराई ज्यादा है कि अच्छाई ज्यादा? अच्छाई ज्यादा है। तो अच्छाई में क्या क्या है तो बताइए। अच्छाई में ये है कि जो बुरा है उसके साथ बुरा हो रहा है, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। किसी का हड़पोगे तो उसको देना पड़ेगा, इसीलिए सरकार अच्छी है। तो आपकी नजर में यहाँ से बीजेपी की प्रबल संभावना? हाँ, अब प्रत्याशी कोई भी आएगा, चाहे खब्बू तिवारी आएंगे, चाहे अभय सिंह आएंगे, जो भी आएंगे मैदान में भाजपा के निवर्ते उनका साथ लिया जाएगा। लेकिन सपा वाले तो कहते हैं कि हम बाजी मान ले जाएंगे। अरे अब कहने से क्या मतलब है, उससे थोड़ी मतलब है, कोई कुछ भी कहे उससे क्या मतलब है, कहने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ? देखिए, आइए हम और बात कराते हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? जी भीम वर्मा। तो वर्मा जी, अब की बार कैसे क्या रहेगा यहाँ राजनीतिक स्थिति, सपा जीतेगी कि बीजेपी? नहीं, यहाँ से तो वैसे भी यहाँ लगभग हमेशा सपा ही आ भी रही है ज्यादातर, और इस बार भी संभावना सपा की ही है ज्यादा। अच्छा ये बताइए, सपा से चार कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं जी, तो इसमें हावी कौन ज्यादा रहेगा, बढ़िया कैंडिडेट कौन है? अब सपा से तो ऐसे करमवीर वर्मा जी बढ़िया है, धर्मवीर वर्मा जी क्या नाम है उनका। तो क्या अच्छाई आपको लग रही है उनके अंदर? यार अभी तक तो जो है समाज में बहुत ज्यादा नहीं चले हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि ठीक ठाक प्रभाव है उनका, ठीक ठाक, क्योंकि वो गोसाईगंज की तरफ से आते हैं, तो ये लोकल यहाँ के तो है नहीं वो। जी। अच्छा, ये 2-3 दिनों से जब से उनको प्रभारी बनाया गया यहाँ का लोटर राम निषाद को, तो कोई 51 किलो का माला पहना रहा है, कोई 101 किलो का, जगह जगह स्वागत हो रहा। तो मान लीजिए उनको टिकट मिलता है तो कैसे क्या रहेगा? अब ये तो पार्टी का अपना मामला है, वो देखेगी, जैसे समीक्षा करेगी कि कौन सा कैंडिडेट ठीक रहता है। बाकी अब वैसे भी सपा के लिए तो बढ़िया समीकरण यही रहेगा कि या वो किसी निषाद को टिकट दे या तो किसी वर्मा को, क्योंकि वैसे भी उनके साथ में, सपा के साथ में ज्यादातर यादव और मुस्लिम वर्ग तो रहते ही हैं। इसी तीसरे जो है 3-4 जातियों का समीकरण पे चुनाव होता है, तो इस बेस पे वो या तो कुर्मी प्रत्याशी कोई उतारेंगे वर्मा, या तो फिर किसी निषाद को, तो कम से कम 3 जातियां तो उनके साथ में आ जाएंगी। तो ठीक ठाक निषाद और वर्मा में कौन ज्यादा बेटर रहेगा आपकी नजर में? अब वर्मा जी का ठीक ठाक चल रहा है। हाँ,
बाकी कोई निषाद में अपने यहाँ से, यहाँ गोसाईगंज से निषाद में कोई ठीक ठाक कैंडिडेट हमें लग नहीं रहा। अब ये लोटा राम जी जो 2-3 दिन से आए हैं, इनकी बयानबाजी भी उस तरीके की है नहीं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बैकवर्ड के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। एक तरफ आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, अभी जैसे 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे जो आया था, कुछ अनुप्रिया जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। अब सही है गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है ना। तो इस तरीके के, जब भाई एक तरफ आप कहते हैं हम बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ आप बैकवर्ड के ही नेताओं को गाली दे रहे हैं या उनके बारे में उल्टा सीधा बयान कमेंट कर रहे हैं, तो गलत राजनीति है कि नहीं है? भाई अपने ही लोगों को आप अगर उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपके लोग आपसे दूर होंगे कि नहीं होंगे? आइए हम और लोगों से बात कराते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम और लोगों से बात कराते हैं। हाँ भैया, आप नहीं बोलेंगे? चलिए ठीक, आइए। देखिए, ये थे गोसाईगंज विधानसभा के वोटर जिनसे अभी हम लोगों ने बात कराया। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि यहाँ से बीजेपी से किसको टिकट मिलने की संभावना है और सपा से किसको टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना है। धन्यवाद।